रहीम। तो आज देख लेते हैं हम वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इसमें एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है उसमें डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, मेन यही चीज़ें आती हैं आपके पेपर में, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस ये आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो ये हमने अभी डायग्राम ड्रा की है, तो इस डायग्राम में आपको पीछे जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो हीप्स ऑफ गार्बेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो पीछे छापर में लपेटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरफ आपको पुल नज़र आ रहा है, दोनों तरफ काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अक्यूट जो है वायरल हेपेटाइटिस, ये जो भी आपको दिखाया गया सेंट की ना एक शीशी पड़ी हुई है, तो उसमें आपको छोटे छोटे ना ग्रीन ब्लू कलर की राउंड बाल नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो मोनोसाइट्स को शो कर रही हैं। ठीक है, तो ये बाल, और ये है किस चीज़ की? ठीक है, ये है हमारे पास शीशी पड़ी हुई है सेंट की। तो सेंट से आप याद रखेंगे स्कैंटी। ठीक है, स्कैंटी, और उसके अंदर जो आपको राउंड कलर के वो बॉल से नजर आ रहे हैं, ये इसे हम क्या कहेंगे? मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये पूरा क्या होगा? स्कैंटी मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट। ठीक है, और ये हमारा इसका पहला फीचर होगा। इसमें स्कैंटी है, तो जो हमारे पास दूसरी है क्रोनिक है, उसमें जारी बात है डेंस होगा। उसके बाद पीछे जो तीन वो नजर आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं किसको? ये शो कर रहे हैं हेपेटोसाइट को। पहला जो हम हमने अंडरलाइन किया है, ये बलून। ठीक है, इस पे बलून लगा हुआ था, ये बलूनिंग डीजनरेशन हो रही है। ठीक है, वो ऊपर से फटा हुआ है छापर। अब दूसरा देख रहे हैं, ड्रॉप वाटर के गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी छापा जो फटा हुआ है। ठीक है, अब इससे हम क्या याद रखेंगे? ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। ठीक है, पहली हमारी क्या थी? बलूनिंग डीजनरेशन और हेपेटोसाइट की, और उससे अगला जो है वो हमारा क्या है? ड्रॉप आउट नेक्रोसिस। ठीक है, वो पानी के कतरे जो हैं ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, उससे ड्रॉप आउट। तो ये दो आपके फीचर हो गए जो सिर्फ आपको एक्यूट में मिलेंगे। अब उससे नेक्स्ट आप देख लें, एक छुरी जो है उसे काट रही है छापर को। ठीक है, मतलब हो तो नेक्रोसिस रही है, लेकिन छुरी काट रही है, हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा सिस्टम जो है ना, हमारे बॉडी के सेल्स को जब खुद ही मारता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये भी अपोप्टोसिस को शो कर रहा है। ठीक है, अपोप्टोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब जो ये आखिरी दो है ना, तीसरा और चौथा, ठीक है, आपको वो नजर आ रहा है, ये जो पड़ा हुए छापर पड़े हैं, ये शो कर, ये दोनों में होंगे, एक्यूट में भी और क्रोनिक में भी। उससे अगर आप देख लें, तो ये आपको बंद नजर आ रहा है, मतलब इसमें कोई नेक्रोसिस नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये आपको मैक्रोफेजेस जो हैं, वो मैक्रोफेजेस से भरा हुआ है, इसलिए इस छापर को या पैकेट को कह लें, हमने नहीं ओपन किया, क्योंकि मैक्रोफेज थे इसमें, ये हमारे लिए खतरनाक था। तो इसमें क्या है? तीसरा जो मैक्रोफेजेस एग्रीगेट्स। ठीक है, ये चार चीजें आपको मिलेगी, और पांचवी ये था स्कैंटी मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट। ठीक है, ये पांचों चीजें किस में आपको मिलेंगी? ये मिलेंगी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। अब ये जो थी नहर की दूसरी तरफ, और इधर एक सेंट पड़ी है, ये सारी चीजें एक्यूट को शो कर रही हैं। अब जो उसके इस तरफ हम आ जाएं, ठीक है, नहर की इस तरफ, जहाँ भी आपको एक ब्रिज भी नजर आ रहा है, दो बंदे बैठे हैं, सारा कुछ जो है ये क्रोनिक को शो करेगा। इसमें सारे हम क्रोनिक के फीचर देखेंगे। ठीक है, और पीछे जो दो थे, तीसरा और चौथा, वो क्रोनिक में भी आएंगे। अब हम ये शो करेंगे ब्लैक एरो से। पहला आपको ब्रिज नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्रिज आप देख लें, ये बना हुआ है लकड़ी से। ठीक है, या आप कह लें फाइबर से, जिनसे वो भी कलम हम बनाते हैं। ठीक है, वो ठीक है, तो ये आप कह लें कि ये हमारे पास है फाइबर्स का बना हुआ ब्रिज। तो ये किसको शो करेगा? ब्रिजिंग फाइब्रोसिस को। ठीक है, ब्रिजिंग फाइब्रोसिस। पीछे देखें, ये आपको वो नजर आ रही है अपोप्टोसिस। ठीक है, अब इसमें भी आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये उससे आगे एग्रीगेट था मैक्रोफेजेस, ये भी आपको इसमें भी नजर आएंगे, पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्योंकि अब हम ब्लैक एरो से लगा रहे हैं, मतलब दोनों में, ब्लैक और वाइट दोनों में होंगे, एक्यूट में भी होंगे और क्रोनिक में भी होंगे। उसके बाद ये बंदा एक बैठा, ठीक है, रोटी खा रहा है। ठीक है, ब्रेड है, काफी बड़ा ब्रेड है उसके पास। ठीक है, मतलब रोटी का टुकड़ा है काफी बड़ा, दो पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब इसने उसके ऊपर साग लगाया हुआ है रोटी के ऊपर। ठीक है, तो साग का मैं फिर बताऊंगा क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ। तो ये है कि ये यहाँ पे बैठा खा रहा है, तो इसे अच्छी नहीं लगी, अब ये नहर में गिरा देगा। ठीक है, तो मतलब गिरा देगा तो वैसा ऐसा जाय हो जाएगी, मतलब पीस ऑफ मील पकड़ा हुआ है, गिराएगा वो जाया हो जाएगी, मतलब नेक्रोसिस हो जाएगी।
पीस मील नेक्रोसिस, ठीक है, वो इससे आप याद रखेंगे। और इस ब्रिज की तरफ देखें, ब्रिज के नीचे बल्कि देखें, ये आपको एक कैंडल नजर आ रही है, तो कैंडल जहां पे भी होती है वो रिएक्शन को शो करती है, ठीक है। तो कैंडल जल रही है, उसके ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के साथ देखें दोनों साइड पे पाइप से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो वो पाइप जो हैं वो यहाँ पे शो करेंगे डक्ट्स को, ठीक है, ताकि कोई यहाँ से गुजरे वो इसको पकड़ के गुजरे, गिरे ना इसमें। तो डक्ट है ऊपर और नीचे क्या है, कैंडल है, ठीक है, रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, डक्टुलर रिएक्शन। इसमें अब डक्टुलर रिएक्शन में फाइब्रो से बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, डक्टुलर रिएक्शन भी मिलेगा। उसके बाद ये बंदा एक जमीन पर बैठा है, उसने ग्लास जो है खाली पकड़ा हुआ है, तो ये अब नहर से पानी भर के पिएगा, ठीक है। तो ग्राउंड पे बैठा है और इसने ग्लास पकड़ा है, तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, इसमें आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी क्रोनिक में, ये इसका अहम फीचर है, ठीक है। ये आपको ओएसपी में भी इसके डायग्राम दे सकते हैं। तो पहले कोई दौर होता था, लोग नहर से पानी भर के पी लेते थे, लेकिन साफ होता था, लेकिन अब लोग जो है गंदगी गिरा रहे हैं, सारा कुछ है, अब तो नहाने के काबिल भी नहीं। तो इसके बाद ये दोनों साइड पे आपको ब्लू बॉल नजर आ रही है, बड़ी बड़ी ब्लू बॉल हमेशा लिम्फोइड टिश्यू को शो करती हैं, ठीक है। तो लिम्फोइड एग्रीगेट हम कहेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन सेंटर से ये आपको व्हाइट व्हाइट एम्प्टी सी नजर आ रही है, मतलब इसमें जर्मिनल सेंटर होंगे, ठीक है। ये आप क्या कहेंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर्स, ये आपको दोनों इसमें मिल गए, ठीक है, ये भी क्रोनिक में मिल गए। तो अब क्रोनिक के कौन कौन से फीचर, तकरीबन को 7-8 फीचर हो गए हैं, ये सारे आप याद रखेंगे। कौन सा, सबसे पहले आपको ब्रिज नजर आ रहा है इससे ब्रिजिंग फाइब्रोसिस, ठीक है, फाइबर्स का बना हुआ है। और उसके बाद आपको ये पीछे, ठीक है, वो अपोप्टोसिस नजर आ रही है, एग्रीगेट ऑफ मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो बताया था इस पे साग, साग से मतलब SAG, ठीक है, S से सरफेस, AG एंटीजन, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन इनमें होता है, और ये सरफेस एंटीजन जो है साइटोप्लाज्म हेपेटोसाइट्स के कामुलेट होकर उसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देते हैं, लेकिन इंक्लूजन के तौर पर नजर आते हैं। तो आगे हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, बुक वाइज डायग्राम देखते हैं, ठीक है, कि इसमें हमें नजर क्या आ रहा है। सबसे पहले में क्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इसमें आपको देखें न्यूट्रोफिल का जो है इनफिल्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है। तो बल्कि मोनोसाइट्स का इनफिल्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रोफिल का नहीं। तो मोनोसाइट आपको इसमें देखें ठीक है, थोड़े थोड़े फासले पर पड़े हुए हैं, लेकिन हैं पूरे आपको उसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। बस सेंटी मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट इसमें आपको मिल रहा है। अभी हम आपको जो है जो दूसरी क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है उसकी डायग्राम दिखाते हैं। तो क्रोनिक में आप ये देखें, आप सेंटर में आपको ना ये जो है एक डेंस इनफिल्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है, मोनोसाइट्स का, ये देखिए ये सेंटर में। तो डेंस मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट जो था ये हमेशा किसको शो करेगा, ठीक है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। इसकी आपने यही बात एक बस याद रखनी है, ठीक है। वो सिनेरियो देते हैं, उसके बाद डायग्राम देते हैं, तो इजीली डायग्नोज हो जाता है। अब एक्यूट और बस क्रोनिक में डिफरेंशिएट करना। उसके बाद ये लास्ट डायग्राम, इसमें आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, इसमें आपको देखने साइटोप्लाज्म जो है उसमें वो नजर आ रहे हैं, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म नजर आ रहे हैं।